आज साउथ इंडिया उम्रा एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरीज और तमाम मेंबरान, जिसके अंदर बहुत सारे बेंगलुरु के बाहर के भी मेंबरान इनके साथ शामिल हैं, जो 13 साल 10 साल ऐसे बहुत एक्सपीरियंस रखने वाले भी इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन में शामिल है। मैं पहले तो इनको तमाम को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रे के ताल्लुक से और जियारत के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो बेसिक हमारा जो गवर्नमेंट का जो कंसर्न था, जैसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर होना और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना, और ये लोग ऑलरेडी उम्रा सऊदी के जो उम्रा के ये वजारतुल हज के वहां भी ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे रजिस्टर हैं। तो मैं इनको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। एक सिस्टमेटिक है अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का काम ये लोग इनके एसोसिएशन के तरफ से कर रहे हैं। और इसमें खुसूसी ये काम ये कर रहे हैं कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनके पास ये खुद वॉलंटरी जाके उनको इनके एसोसिएशन में शामिल होके, अगर शामिल नहीं हुए तो भी इनको ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड रूल्स हैं उसके तहत आप आ जाओ, बोल के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में भी एनरोल करा के हैं। तो जो हमको ये हमारी हज कमेटी को ये कंसर्न था कि अवाम जो अल्लाह सुब्हान ताला हज और उम्रे का सिलसिला क़यामत तक जब तक इस दुनिया रहेगी, और जो हज और उम्रा का सिलसिला अल्लाह सुब्हान ताला ये क़यामत तक चलने वाला सिलसिला है, इसके अंदर जो भी कमी पेशियां जो लेके जाते हैं, हमारा कंसर्न गवर्नमेंट का कंसर्न यही रहता है कि किसी हालत से कौम को और उम्मत को इससे धोखा ना हो। इसके अंदर बहुत सारे जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, इस हमारे सामने बहुत मिसालें हैं जो लोगों के पैसे लेके और कम रेट में बुला लग जाते हैं। बिलखुसूस अभी इनका एक पैकेज रहता है, इनके पैकेज में ABC कैटेगरी रहते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए एक कैटेगरी रहती है, मिडिल क्लास वालों के लिए एक कैटेगरी रहती है, और कम जाने वाले की एक कैटेगरी रहती है। तो क्योंकि उनको वो तरीके से वहाँ रूम्स मिलते हैं, वो तरीके से खाने का अकोमोडेशन हर चीज देना है। जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या चाहते हैं, बिजनेस क्लास चाहते हैं हर, तो वो तरफ का पैकेज भी रहता है इनके पास। तो वो कैटेगरीज बना के हैं, ये BC ऐसा बना के ये लोग काम करते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो सब में कम यानी कि आने जाने की टिकट के वैल्यू के ऊपर लोग अनाउंस कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने या बिजनेस प्रमोशन के लिए करते हैं या धोखा देने की नीयत से करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने हादिसे, हमारे लीडर मेरे कायद जनाब जमीर अहमद साहब भी बहुत सारे ऐसे मौके पे क्या किए, वो मदीना में मक्के को बुला ले जाके भाग गए थे एजेंट्स। तो वैसों को जमीर साहब पैसे देके बहुत सारे जो वहां जाके अटक गए। जाने वाले आवाम जो जाती है मासूम रहती है, वहां के रूल्स नहीं आते, वहां की जुबान नहीं आती, तो बहुत सारे तकलीफ पड़ना पड़ता है। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज में, जब लास्ट टाइम दिल्ली में भी हमारे सिद्दीक साहब गए तो किरण रिजिजू साहब जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे CP बख्शी और चंद्रशेखर और हमारे CEO साहब नसीम साहब, उनसे सभी इसके बारे में मैं सीरियसली डिस्कशन करके आया हूँ। और हमारे हज कमेटी के मेंबर्स जितने हैं उनका भी ये कंसर्न है कि किसी तरीके से ये चीजों को हम रोकना है। तो एक इनकलाबी काम हम लोग फर्स्ट कर्नाटक से शुरू किए हैं, जिसके अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे साउथ इंडियन एसोसिएशन का ताउन भी मिल रहा है और हमारा भी ताउन उनको जो ये चीजों को रोकने के लिए फुल फ्लेज उनके साथ हमारा ताउन रहेगा। ये कहते हुए और हमारी इनकी यही कोशिश रहेगी कि आइंदा किसी हालत से भी ये जो फ्रॉड चल रहा है उसे रोकने के लिए क्या पॉलिसीज बना जाए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसके ताल्लुक से हमारे जनाब BZ जमीर अहमद साहब को और रहीम खान साहब को साथ लेके चीफ मिनिस्टर साहब को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को और हमारे होम मिनिस्टर साहब को इसके बारे में हज के बाद इंशाल्लाह इसके बारे में एक सीरियस हम लोग ऑलरेडी बोले हैं। हज के बाद इसके सिलसिले में हमारे उलमा इकराम को भी इसमें इन्वॉल्व करके, हमारे उलमा इकराम का भी मशवरा लेके इसके बारे में एक सीरियस हम लोग कार्रवाई करने जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ऐसा मुद्दा जो बहुत आम हो गया है और सब में अहम मुद्दा वही है, जो लोगों को पैसा लेके नहीं बुला लेके जा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है। तो सब में अहम मुद्दा कौम को और उम्मत को ये फ्रॉड से बचा जाए। कौन सही एजेंट है और कौन डुप्लीकेट है, इसका हम अवाम के सामने इंशाल्लाह लेके आएंगे। अब बहुत सारे नाम आए हैं हमारे पास
जो करके हैं, और ये लोग भी बोले हैं, और ये बहुत मेहनत भी करके हैं, यानी कि लिटरली वो जाके उनके जो दुकान है, उनका जो घर है, और इसमें बहुत सारे, मैं इनको गुजारिश करता हूं, हमारे ये एसोसिएशन वालों ने कहा कि इसमें चंद यानी कि बेंगलुरु के बाहर खेड़िया के, यहाँ के, वहां के क्या करती हैं, उलमा इकराम इन्वॉल्व हो जाती हैं चंद कमीशन के वास्ते। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, आप बिना किसी ताकीक के, बिना किसी इसके चंद पैसा के लिए करके आवाम को तकलीफ ना दें, क्या भी एक ठोस कदम लें। इंशाल्लाह हज कमेटी कर्नाटक से ये पूरे इनके इंशाल्लाह रजिस्टर होंगे, ये बाकायदा का एक नई पॉलिसी बनाएंगे, इसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग बना के जो सही है और जो गलत है इंशाल्लाह हम लोग ये तस्वीर आगे ले लेंगे। स्टेट हज कमेटी है वो सेंट्रल हज एक्ट के तहत चलती है, तो इसमें क्या गुंजाइश है कि स्टेट के जो टूर ऑपरेटर्स हैं, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को आप इंक्लूड करें, या फिर इनकी मॉनिटरिंग करें, या फिर इनके लिए गाइडलाइंस इशू करें, ऐसी क्या भी गुंजाइश है? लास्ट टाइम में जब सीपी योगे बख्शी साहब से बात किया था, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनको ये कंसर्न बताने से वो दे आर रेडी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसीज। तो हमारी जो अब इंशाल्लाह फर्स्ट हज कमेटी मेंबर्स के साथ जो मीटिंग होगी, उसके अंदर भी ये अहम मुद्दा रख के हम लोग कुछ नया पॉलिसीज लेके आएंगे, और इंशाल्लाह सेंट्रल हज कमेटी में न सिर्फ कर्नाटक के अंदर बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंशाल्लाह हम लोग ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मॉनिटरिंग बॉडी है जी, सब कमेटी जी, ऐसा बना के थ्रू गवर्नमेंट हमारे, हाँ, टूर ऑपरेटर्स हैं उनको इंशाल्लाह दिया जाएगा। हाँ, लाइसेंस अभी वो हम लोग बोर्ड में रख के डिसीजन लेंगे बहरकैफ, बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का हुआ, जीएसटी का हुआ, और मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का हुआ, और ये आईआईटाइन का रिक्वायरमेंट है, ये सब जो बेसिक नीड्स हैं, वो अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया के अंदर वो आए तो इंशाल्लाह वैसे लोग कोई भी भागेंगे नहीं, वैसे लोग कोई भी चीट नहीं करेंगे। वैसे लोगों की लिस्ट भी आप हाँ बना के इंशाल्लाह हज कमेटी में वो रजिस्टर करेंगे इंशाल्लाह। आज जो है आप हज कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात की, बहुत से पॉइंट्स आप लोगों ने डिस्कस किए, क्या जो है बात है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहे दिल से हमारे जनाब जुल्फिकार अहमद साहब का साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन शुक्रिया अदा करती है। पहले तो मुबारकबादी देती है कि आप चेयरमैन बने, अल्लाह की आपको मदद हो, आपकी गैबी मदद हो, और हम सभी आपके साथ हैं, हमारी दुआएं हैं। आज जो मुलाकात हुई हमारे चेयरमैन साहब से मिलने का हमारे लिए बहुत ऑनर्ड भी था, और बहुत मकसद हमारे एसोसिएशन के चंद ऐसे मुद्दे थे जो सामने लाना था। हमारे चेयरमैन साहब के साथ आज जो मुलाकात हुई हमें फख्र का बाइस बना, और हमारे एसोसिएशन को रिकग्नाइजेशन मिला हज कमेटी के चेयरमैन साहब के सामने, और हमारी हर एक बात, हर एक मेंबर की बात उन्होंने बहुत तसल्लीकुन इत्मीनान से सुने, और बहुत अच्छे रिप्लाईज में जवाबात भी दिए। और उम्मीद करता हूं ये जो साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन है, हज कमेटी के साथ 100% ताउन करेगी और आपकी मदद की तलबगार रहेगी इंशाअल्लाह। और इसके बावजूद हमारी एसोसिएशन से जो हज कमेटी को जो भी कॉल फॉर रहेगा, हम लोग उसमें बढ़ चढ़ के साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन ताउन के लिए आगे रुकेगी इंशाअल्लाह। और हज कमेटी के पूरे ऑफिसर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पर्सनल वक्त निकाले, आज छुट्टी थी, गवर्नमेंट हॉलीडे था, हमारे चेयरमैन साहब और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हज कमेटी के पूरे हमारे साथ जुड़े, उनका वक्त दिए, हम लोग इसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे मकसद हैं जो हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे ट्रेजरर साहब और हमारे डायरेक्टर जनरल, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तसल्लीकुन बात हुई, और हमारे पूरे दिल के जो भी बात थे सामने रखने के, वो हमने रखे, और इसका बहुत मुतमईन जवाब भी मिला। इसलिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और पूरे टूर ऑपरेटर्स को आगाह करना चाहेंगे कि मेहरबानी करके कॉर्पोरेट कीजिएगा साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन के साथ। चलो हम सब मिल के करेंगे, एक साथ, एक दूसरे की मदद करेंगे एक साथ। और
चेयरमैन साहब की रहबरी में करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहुम्मा खैरन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उमर फारूक, साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ जो टीपू साहब हैं चेयरमैन हज कमेटी के। तो इसी के साथ साथ साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन, इनके आज छुट्टी होने के बावजूद के ऑफिशियल्स सारे मिलकर हमारा ताउन करे। आज का अपॉइंटमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह। मिलकर ये कुछ अहम जरूरी डिस्कशन था जो हज और उम्रे के रिलेटेड जो भी स्कैमर्स चल रहे हैं, जो भी जो चल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ताउन मिला और बहुत अच्छी सपोर्टिव चेयरमैन साहब हमारे साथ बात करे, बहुत तसल्ली बख्श उनके जवाबात भी रहे और जो भी हमारे डिमांड्स है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुने। जितना भी जरूरत है, जो भी चीजें जो भी हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन का 100% सपोर्ट करने का हमारे साथ वादा करके हैं, भरोसा भी है इंशाअल्लाह। और जितने भी जो हमारा स्टार्टिंग जो भी 1-to-1 पॉइंट जो हुआ है, जो कम रेट कर लेकर जो स्कैमर्स हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसके तहत साउथ इंडिया पॉलिसी बनाएंगे। साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन प्लस गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाकर एक बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। जितने भी जो भी स्कैमर्स हैं इनके इंशाल्लाह इनके ऊपर एक कंट्रोल लाएंगे करके बोल के एक वादा करके हैं। स्कैम्स हो रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि बहुत से फ्रॉड भी चल रहा है। तो आप इससे पहले आप जो है कई जगह जाकर लोगों से मिले भी हैं। आप लोग रिसेंटली सीएम से भी मुलाकात की आप लोगों ने। सर आप बताइए कि रेजोल्यूशन आपने क्या निकाला है, नतीजे क्या निकाले हैं, एक्शन आपने क्या लिया है? देखिए हमारा काम है जो भी स्कैमर्स है ये हमारे गवर्नमेंट के तक लेकर जाना, जो भी एक्शन लेना है, जो भी रेजोल्यूशन पास करना है गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी से करेगी 100% हमें साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन उसका सपोर्ट करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी स्कैमर्स के जो भी लिस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह हमें गवर्नमेंट तक पहुंचा कर है। उसके ऊपर जो भी एक्शन लेने वाला जो आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गवर्नमेंट से बढ़कर एसोसिएशन नहीं है। गवर्नमेंट जो एक्शन लेगी उसके साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह करना। अभी इतना एक्टिवनेस थी काम करने का, ये जनवरी के बाद से एक्टिवनेस है। हमारा एसोसिएशन का काम ये है कि उनके पीछे, गवर्नमेंट के पीछे लगकर कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन उनसे पास कराकर फौरी तौर पर एक स्कैम्स को रोका जाए। साथ हम लोगों ने हमारी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और रिकग्नाइजेशन भी करवाया है। हज कमेटी के चेयरमैन साहब ने आज हमारा रजिस्ट्रेशन देखा, बायलॉ देखा। बायलॉ के चंद पॉइंट्स थे, मैं चाहता हूं ये आपके सामने रखूं, आपके न्यूज चैनल के वाया मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। बात यह है कि उम्रा को जो लेके स्कैम्स हो रहे हैं, आज हमारे चेयरमैन साहब ने पूछा आपके बायलॉ में कैसे पॉलिसीज है। पहले ये बताना चाहूंगा एसोसिएशन के बायलॉ के जो पॉलिसीज हैं वो हमने आज शेयर किए चेयरमैन साहब के साथ। हमारी एसोसिएशन की पहली लॉ ये है कि वो आईटा रजिस्टर्ड हो, आईटा लाइसेंस लिया हुआ हो, इसके बावजूद कर्नाटका टूरिज्म से रिकग्नाइजेशन लिया हुआ हो, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से रिकग्नाइजेशन लिया हुआ हो, इसके साथ साथ 2 साल से एक्सपीरियंस हो और इसके साथ साथ इसका तजुर्बेकार हाफिज हो, जिससे उम्रा करवाने के तौर तरीके मालूम हो, उसके रिचुअल्स मालूम हो। आज ये मीटिंग में ये भी डिस्कशन हुआ है, स्कैम्स तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे एसोसिएशन से चंद पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने चंद पॉइंट्स बनाए गए हैं, वो हम लोग चेयरमैन साहब से जरूर शेयर करेंगे और उनके सामने रखा है। और रही बात कंट्रोल पैकेजेस को लेके या अनरजिस्टर्ड को लेके, हम लोग गवर्नमेंट के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, और जरूर साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन ताउन करेगी इंशाअल्लाह। मैं साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी हुई कि हमें कर्नाटका स्टेट के चेयरमैन टीपू साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमारे इतने सारे मुद्दे थे जो आजकल जो स्कैम हो रहे हैं यहाँ पे कर्नाटका के अंदर हो या आउट ऑफ कर्नाटका के अंदर हो, जितने भी स्कैम हो रहे हैं उसके बारे में उन्होंने भी बात रखी, हम लोगों ने भी बात रखा, किस तरीके से रोका जाए। हमें
सपोर्ट क्या चाहते हैं टीपू साहब से। भरपूर उन्होंने बोला है कि हमें आपके साथ सपोर्ट देने के वास्ते तैयार है, आपको जो सपोर्ट चाहिए हम लोग देंगे। हमारे साथ इन्होंने वादा किया, हमने भी वादा किए कि इंशाअल्लाह हमारे चेयरमैन साहब को जब भी हमारी साउथ इंडिया हज उम्रा की एसोसिएशन की तरफ से जो भी जरूरत पड़ेगी हमें उनके साथ तावन करने के लिए शामिल है इंशाअल्लाह। जो मुद्दों पे बात हुई है, जो राइटों को लेके, जो लोग आजकल जो है बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों में भी बहुत सारे स्कैम हुए हैं, अब तक 4-5 सुनने में आ चुका है, एक दो इंतकाल भी हो चुके हैं कुछ जहार पी के इस तरीके से। तो ये सारे स्कैम होने की वजह से ये बैठना हुआ है। ये जो बैठने का मकसद यही है, जो स्कैम की वजह से लेके भाग जा रहे हैं लोग, कुछ मर जा रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम इनके पास भी आए, हमें भी इन लोग को सुनाए हैं। तो इसके ऊपर क्या कैसे काम किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, तो उन्होंने भी हमारे को मशवरा दिए कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक और मीटिंग होगी हमारी, उसके अंदर उलमा कराम को लेके सारे इकट्ठे होके एक मीटिंग करके उसके ऊपर काम करने का कोशिश करेंगे। मैं अब्दुल मतीन, कर्नाटका स्टेट प्रेसिडेंट, साउथ इंडिया उम्रा हज एसोसिएशन से, जो आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो टीपू साहब ने वक्त दिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीपू भाई का। और हमारे एसोसिएशन से आज गवर्नमेंट हॉलीडे रहने की वजह भी टीपू साहब और उनकी सारी टीम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑफिशियल्स भी आज इस जगह मौजूद रहे, और हमारी जो जरूरतें थी और हमारे जो फ्रॉड्स हो रहे थे बेंगलुरु के अंदर और अतराफ कर्नाटका के अंदर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन तक पहुंच गए हैं और उन्होंने बहुत जल्द इसके ऊपर कार्रवाई लेंगे। और ये भी कहा है कि जो अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं हमारे एसोसिएशन के साथ मिलकर जुड़कर अपने अपने डॉक्यूमेंट सही कर लें, और साउथ इंडिया उम्रा और हज एसोसिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको जीएसटी बनाने के लिए भी मदद करेगी, फलाना डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी मदद करेगी। आप जो अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं जल्द से जल्द अपने एसोसिएशन से राब्ता करें और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स बना लें। और जो भी स्कैम्स हो रहे हैं, आज टीपू साहब के साथ हम लोग ने जो सामने जो डॉक्यूमेंट्री दिए हैं, ये सिर्फ जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 25 ऑफ फरवरी 2025 तक के जितने भी स्कैम्स हुए हैं, ये आज टीपू भाई के सामने और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑफिशियल्स के सामने हम लोग ने पेश कर चुके हैं। में जो हुआ है जी 1.5 महीने के अंदर जो 45 डेज के अंदर जो घपले हुए हैं उम्रा को लेकर, इस सारे डॉक्यूमेंट्स और वो जो टूर ऑपरेटर्स जो घपले किए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के पास अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सारे जो स्कैम्स हुए हैं पहुंच चुके हैं। लोग जो है कम दाम में उम्रे के लिए लेके जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने पर्सनली जाके उनसे मुलाकात की जो टूर ऑपरेटर है, और बताया जानने की कोशिश की कि कैसे जो है ये मैनेज कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले जो आप जो बात कह रहे हैं ये सही बात है, जो कम में लेकर जा रहे हैं या जो भी है, ये हमारी एक टीम है जो क्वालिटी मेंटेन करती है। ये हमारी टीम से कॉल जाता है उनको और पूछते हैं कि भाई फलाना पैकेज तुम कहां पर दे रहे हैं और क्या सहूलतें हुज्जाज के लिए पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कम में ले लेकर बड़े बड़े ख्वाहिशात बताकर लेकर जाए। ये हमारे एसोसिएशन से एक टीम बनी हुई है, उनको कॉल जाता है, उनकी वेरिफिकेशन भी होती है। उसके बावजूद भी जो अनरजिस्टर्ड हैं वो आज भी गफलत कर रहे हैं। और अवाम से यही गुजारिश है कि आप जहां कहीं पर भी जाएं, पहले जाएं उन टूरों को रजिस्टर्ड हैं, बगैर रजिस्टर्ड हैं, कब से कर रहे हैं, कौन से सिलसिले से कर रहे हैं, आप पहले जानकारी कर लें, फिर उसके बाद आपका हज और उम्रा जाने के लिए तय करें। उम्रा जो सेक्टर है, हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के अंदर आ जाएं, टूरिज्म बोर्ड में आ जाएं, रजिस्टर हो जाएं, सारे जितने भी अनरजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर्स हैं रजिस्टर होकर इकट्ठा होकर कर्नाटका से आवाज उठाएंगे, सारे मुल्क के अंदर हमारी आवाज उठे। साउथ इंडिया उम्रा एसोसिएशन